हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 11 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी कार्यक्रम को शुरू किया है? तो हाल ही में डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी कार्यक्रम को शुरू किया गया है ट्राइफेड संस्था के द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। अब हम जान लेते हैं कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी कार्यक्रम है इसका कार्य क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जनजाति समुदाय के लोग हैं, उनको डिजिटल मीडिया और वर्चुअल प्रशिक्षण के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में जानकारी मुहैया कराना तथा सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को बताना। अब हम जान लेते हैं कि ट्राइफेड और यूनिसेफ क्या है। ट्राइफेड का पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ के नाम से जानते हैं। ट्राइफेड संस्था का मूल उद्देश्य जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जनजाति समुदाय के लोग हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाना। जो ट्राइफेड संस्था है जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। वर्तमान में जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। ट्राइफेड का मुख्यालय है दिल्ली में। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। यूनिसेफ के वर्तमान में हेड हैं, अध्यक्ष हैं हेनरिएटा एच फोर। यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में आई गॉट नाम की जो पोर्टल है इसको शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। आई गॉट जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण जो पोर्टल है इसको शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अब हम जान लेते हैं कि जो आई गॉट पोर्टल है इसका कार्य क्या होगा। तो इस पोर्टल का उद्देश्य जो कोरोना वायरस में की लड़ाई में फ्रंट लाइन कर्मी हैं, जैसे नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीशियन, डॉक्टर, मिडवाइफ, इन सभी को कोरोना वायरस से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने आई गॉट इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जो कि एक वेबसाइट है। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इनोवेशन सेल, जिसका नाम है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक ऑनलाइन चैलेंज जिसका नाम है समाधान शुरू किया है। समाधान का उद्देश्य छात्र छात्राओं और अध्यापकों के साथ मिलकर नए नए खोज करना, नए नए प्रयोग करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ही CBSE को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट करने के आदेश दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर #स्टे होम इंडिया विथ बुक्स कैंपेन को शुरू किया है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा चुनाव क्षेत्र है हरिद्वार, उत्तराखंड। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य मंत्रालयों के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम। जैसे हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लाइफ लाइन उड़ान पहल को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है हवाई जहाज के माध्यम से देश के कोने कोने तक जो दूर दराज के इलाके हैं उनको वहां तक राहत सामग्री तथा चिकित्सा सामग्री को मुहैया कराना लॉकडाउन के दौरान। इसके अलावा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम को शुरू किया गया है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉकडाउन के दौरान जो भारत के विभिन्न हिस्सों में विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया नाम की वेबसाइट को शुरू किया है। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कोविड-19 से रिलेटेड हर जानकारी को फैक्ट चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट पोर्टल को लॉन्च किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोविड-19 से रिलेटेड हर जानकारी को अपडेट करने के लिए covid19india.org वेबसाइट को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड को शुरू किया है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने
कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, दिल्ली सरकार। अब हम जान लेते हैं कि ऑपरेशन शील्ड कैसे काम करेगा और इसका उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन शील्ड के तहत दिल्ली सरकार दिल्ली राज्य के उन सभी इलाकों को जहां पर कोरोना वायरस से रिलेटेड पेशेंट पाए गए हैं या फिर संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनको पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दिया गया है, पूर्ण रूप से सील किया कर दिया गया है। यही है ऑपरेशन शील्ड। अब यहाँ पर जो शब्द शील्ड है इसका मीनिंग भी है। एस का मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, आई का मतलब है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ई का मतलब है इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन, डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। ये है ऑपरेशन शील्ड, जिसको शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसके अलावा कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने ही कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T योजना को भी शुरू किया है। 5T योजना में पहले टी का मतलब है टेस्टिंग, दूसरे टी का मतलब है ट्रेसिंग, तीसरी टी का मतलब है ट्रीटमेंट, चौथी टी का मतलब है टीम वर्क और पांचवी टी का मतलब है ट्रैकिंग। तो 5T योजना और ऑपरेशन शील्ड दोनों शुरू की गई हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली जो कि भारत की केंद्र शासित राज्य भी है और दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो दिल्ली है भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। इससे पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। वर्तमान में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व होम्योपैथी दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब क्वेश्चन ये है कि 10 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक, फादर ऑफ होम्योपैथी, जिनका नाम है डॉक्टर सैमुअल हानेमन, इनका जन्म हुआ था। इसीलिए इनको सम्मानित करने के लिए हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सैमुअल हानेमन, जिन्हें हम होम्योपैथी का जनक, फादर ऑफ होम्योपैथी के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में हुआ था। इस साल का जो विश्व होम्योपैथी दिवस था, इसका थीम था, इसका विषय था लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन। ये था इस साल के विश्व होम्योपैथी का दिवस। अब हम जान लेते हैं कि होम्योपैथी क्या होता है। तो होम्योपैथी जो है एक परंपरागत मेडिकल सिस्टम है। भारत में होम्योपैथी के लिए एक अलग से मंत्रालय है जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय मुख्यतः 5 जो परंपरागत मेडिकल सिस्टम है इनको मिला के बनाया गया है। कौन कौन से? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इन 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम को मिलाकर एक मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक, जो जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। अब हम देख लेते हैं अभी तक जितने भी दिवस मनाए गए अप्रैल महीने में। तो 1 अप्रैल को मनाया गया उड़ीसा दिवस, जिसे हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे नामित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए इस साल वर्ष 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव लड़े जाएंगे। अमेरिका में मेनली 2 पार्टियां हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी से हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार नॉमिनेट किया है 2020 के अमेरिका चुनाव के लिए जो बिडेन को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं 2020 के अमेरिका देश के प्रेसिडेंशियल चुनाव के उम्मीदवार जो बिडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और इनके खिलाफ यानी कि रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार होंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। जो अमेरिका देश का राष्ट्रपति होता है इसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष, और एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, पाकिस्तान के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी होता है 5 साल, रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 6 साल,
और चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है अनंत काल, यानी कि जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं जब तक चाहें अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये जो 15,000 करोड़ रुपया है ये कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज के नाम से जारी किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कोरोना वायरस से रिलेटेड जो चिकित्सा सामग्री हैं जैसे वेंटिलेटर, आईसीयू तथा अन्य उपकरणों को खरीदना, इसके साथ ही साथ जो कोरोना वायरस से रिलेटेड मरीज हैं उनकी उपचार में, उनके रोकथाम में लगाना। तो ये है भारत सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज, कितना? 15,000 करोड़। और इससे पहले भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले प्रवासी श्रमिकों और गरीबों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का अनाउंसमेंट किया था। जो 1.7 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज था, इसका नाम दिया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान जो राहत पैकेज दिया गया उस योजना का क्या नाम था? तो इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसे हम खाद्य सुरक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुस्तक द आर्ट ऑफ हर डील किससे संबंधित है? जो पुस्तक द आर्ट ऑफ हर डील है, इस पुस्तक का पूरा नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। जो अमेरिका देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी पत्नी है मेलानिया ट्रंप, जिन्हें अमेरिका का फर्स्ट लेडी के नाम से जाना जाता है। तो जो अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप हैं, इन पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। इस पुस्तक को लिखा गया है मैरी जॉर्डन के द्वारा। इस पुस्तक में मेलानिया ट्रंप के द्वारा जो 100 इंटरव्यू दिए गए हैं पिछले 4 साल में, उसके बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना है द आर्ट ऑफ हर डील जो पुस्तक है ये मेलानिया ट्रंप से रिलेटेड है, जो कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, चीफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है अनामिका रॉय राष्ट्रवर को। अनामिका रॉय राष्ट्रवर को इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अनामिका रॉय राष्ट्रवर, जिनको इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। जो इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये 2 कंपनियों की संयुक्त उद्यम प्रणाली है। पहली जो भारत की भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को कंपनी है, दूसरी जापान देश की जो टोक्यो मरीन ग्रुप है, इन दोनों का एक संयुक्त उद्यम है जिसका नाम रखा गया है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इस कंपनी का मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, शायद कल ही बताया था, कि एक प्राइवेट बीमा इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी और सीईओ बने हैं पराग राजा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है गूगल कंपनी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम जान लेते हैं कि वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड क्या होता है और इसका कार्य क्या होगा। तो कम दिखाई देने वाले या फिर अंधेपन से जो ग्रस्त एंड्रॉयड उपयोगकर्ता हैं उनके लिए एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया गया है। यह जो नया कीबोर्ड है उन लोगों को बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के फ़ोन पर टाइप करने में मदद करेगा, यानी कि जो जिनको कम दिखाई देता है या फिर वही लोग जो अंधे हैं उनकी सहायता के लिए गूगल कंपनी के द्वारा एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड।
अब हम जान लेते हैं कि ब्रेल क्या होता है। तो जो अंधे लोग होते हैं या फिर जिनको दिखाई नहीं देता है, उनकी जो पढ़ने लिखने की पद्धति है, लिपि है, उसको हम बोलते हैं ब्रेल लिपि। जो ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार किया गया था फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल के द्वारा। इसीलिए लुइस ब्रेल को सम्मानित करने के लिए हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस, क्योंकि 4 जनवरी को लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र ने वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 4.8% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम जान लेते हैं कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी जिसका पूरा नाम है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। जीडीपी को हर तिमाही यानी कि 3 महीने पर कैलकुलेट किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि जीडीपी का पूरा मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का जो जरिया है, तरीका है, पैमाना है, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी का जो आंकड़ा है अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं उनके वृद्धि दर पर आधारित होता है, और किसी भी देश की जो जीडीपी है उस देश में किसी भी टाइम पीरियड में पूरे देश में, पूरे कंट्री में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको मिला के बोला जाता है जीडीपी। अब हम जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के हेड हैं, महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में टोटल सदस्य देश हैं 193, और संयुक्त राष्ट्र का मेंबर भारत देश भी है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र में टोटल ऑफिशियल भाषाएं हैं 6। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। इन 6 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषाएं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं सैयद अकबरुद्दीन। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।